सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, कि जो बातें मुझे लाइफ में लेट मालूम पड़ी वो बाकी सबको जल्दी मालूम पड़े, और वो जीवन जीने का कला पहले ही सीख ले। फिर मैं एक कंपनी जो जीतो करके है, जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैं सीईओ रह चुका था। वहां मुझे मालूम पड़ा सीईओ पे कितनी जवाबदारी होती है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य सीईओ के वर्किंग पे रहता है। तो फिर मैंने वही एनालॉजी को लाइफ में डाला और मैंने ये प्रोग्राम बनाया, बी अ सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ। इसका जो बेसिक प्रोग्राम है वो 8 घंटे का है, और उसके बाद में बहुत सारे और प्रोग्राम और कम्युनिकेशन स्किल और बहुत सारी अदर स्किल है जो हम उसमें सिखाते हैं। और एक बार बताने से कोई सीख नहीं पाता है, तो इसको बार बार करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने इसका प्रोग्राम हर सैटरडे को 3 से 5 का प्रोग्राम किया है। कोई भी व्यक्ति मेरी लिंक पे आके 3 से 5 ही प्रोग्राम अटेंड कर सकता है, आपका स्टाफ कर सकता है। आप इसको प्रमोट करिए और इसमें कोई किसी को चार्ज नहीं देना है। तो ये मेरी तरफ से एक लोगों को भेंट है। और अभी ये ऑनलाइन मीटिंग होने की वजह से जूम पे इसका सब लोग फायदा उठा सकते हैं, तो आप इसका भरपूर फायदा उठाइए। तो आज का सेशन मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं रखा है, आप सवाल पूछ सकते हैं या आप कोई भी डिस्कशन पॉइंट चालू कर सकते हैं, फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे। ईशा जी। सर आपका, मैं अशोक देसाई बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए अशोक जी। सर आपका जो पर्पस क्या है वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, और एक बार बोल सकते हैं? सर पर्पस ऐसा है, मैं चाहता हूँ लोगों को एम्पावर करना। ये इसमें कोई कॉमर्शियल एंगल नहीं है अशोक जी। ये हमारा एक इनिशिएटिव है कि हर आदमी अपनी लाइफ की जवाबदारी ले, हर आदमी अपनी लाइफ को कंट्रोल करे और आगे बढ़े। तो इससे मोर ऑफ ए सोशल वर्क, तो इसमें कोई मॉनिटरिंग वाला कोई सवाल नहीं है। तो ये प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूँ ये फ्री है और लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैंने इसके साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जहाँ पे हम लोग रेगुलर कुछ ना कुछ मैटर डालते रहते हैं। तो पर्पस है लोगों का भला करना, इसके सिवाय कोई कॉमर्शियल पर्पस नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं मुझे कि मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं आपको हमारे सीईओ के व्हाट्सएप ग्रुप में ले लूंगा और फिर आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और जो भी हमारे प्रोग्राम में एक बार आता है उसको हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड कर लेते हैं। बंसी जी, दिशा जी, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? सर वैसे देखने जाए ना तो कॉमन सीईओ कंपनी और लाइफ में सिमिलैरिटीज कौन से एस्पेक्ट पे है, अगर उसके ऊपर थोड़ा आप बता सकते तो। हाँ, तो जो कंपनी का सीईओ होता है तो उसका काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो भी डायरेक्शन और पॉलिसी बनाया है, 24 साल का प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट करना। और सीईओ इज ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिजल्ट्स, और वो किसी की राह नहीं देखता है, वो खुद इनिशिएटिव लेके काम पूरा करता है। तो बिकॉज ऑफ सीईओ कंपनी प्रॉस्पर और फेल। वैसे ही लाइफ में आपको अपनी लाइफ की जवाबदारी लेनी है, आपको अपने आप प्लानिंग करना है, आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको प्रोएक्टिव बनना है, आपको अच्छा बन के एक्शन लेके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। सीईओ ऑफ लाइफ का मतलब है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता है, वो कोई बहाना नहीं बना सकता है। उसको काम करना है, करना है, करना है, रिजल्ट देना है, देना है, देना है। तो जैसे सीईओ को कंपनी में रिजल्ट देना है, वैसे आपको अपनी लाइफ में रिजल्ट देना है।
तो ये सिमिलरिटी है। हाँ, तो सर हम ये हैबिट्स हमारे बच्चों में कैसे अभी से डाल सकते हैं? जैसे हम वैल्यूज डालते हैं, हम बाकी सारी चीजें संस्कार डालने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीजें हम अपने बच्चों में अननोइंगली कैसे इनकलकुलेट कर सकते हैं सर? अननोइंगली तो अगर बहुत छोटा है तो बात अलग है। सबसे पहला तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप खुद एग्जाम्पल बने। वो आपको सुनते कम है, देखते ज्यादा है। तो मैं मेरे बच्चों को चाहता हूं कि वो अच्छा काम करे, तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो जो पॉलिसी, जो वैल्यू सिस्टम और जो डिसिप्लिन आप रखोगे वही आपके बच्चों में आएगा, आपके बोलने से नहीं आएगा। तो पहला है कि आप खुद अपना एग्जाम्पल बने, लोगों को उदाहरण दे, तो आपका स्टाफ, आपके बच्चे या जो भी आपको दिखते हैं वो आपका कॉपी करेंगे। दूसरा है कि उनको भी आप प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर सकते हो कि कोई ऐसा उम्र के हिसाब से कुछ नहीं है। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके जो फॉर्मूलाज हैं, वो सबके लिए काम आएंगे। और दूसरा, जो बंशीधर जी ने लिखा है कि जिन 5 आदमी के साथ आप रहते हो वैसे आप बन जाते हो। तो अगर आपके बच्चे इस ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो उनको ऑटोमेटिक समझ में आएगा लाइफ में क्या करना है। तो आप उनको भी अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज स्कूल में सब कुछ पढ़ाया जाता है। हम लोग जो यहाँ सीईओ ऑफ लाइफ में पढ़ाते हैं वो कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। तो इसका कोई क्लास नहीं है, इसका कोई एग्जाम नहीं होता है, और स्कूल कॉलेज में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल तो पूरा सुनने के ऊपर पढ़ाई होती है, कैसे सुनना यही नहीं सिखाया जाता है। फिर आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, तो रीडिंग कैसे करना ये भी नहीं सिखाते हैं। तो ये सब स्किल हम लोग यहाँ पे सिखाएंगे। एटीट्यूड कैसे रखना वो सिखाएंगे। तो जैसे मैंने आज सुबह पढ़ा, बहुत रिलेवेंट था, मैंने ग्रुप में डाला भी है। यथा दृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसी आपकी नजर, जैसा आप देखते हैं वैसा ही आपकी दुनिया बन जाती है। तो ये संस्कृत का श्लोक है और मुझे बहुत रिलेवेंट लगा। तो हम लोगों को यही बोलते हैं, लोगों का अच्छा देखो। अच्छा देखोगे तो आप में भी अच्छा आएगा, दुनिया में भी अच्छा आएगा। और अगर आप बराबर खराब देखोगे तो आपकी दुनिया खराब हो जाएगी। तो दुनिया वही है, सबके लिए दुनिया वही है, बट हर आदमी अपने नजर से देखता है। कोई अच्छाई देखता है, कोई बुराई देखता है, और कोई विजनरी होता है तो वो जो नहीं है वो भी देखता है। तो किसी ने रॉकेट देखा, किसी ने एटॉमिक एनर्जी देखा, किसी ने कंप्यूटर देखा, उसने देखा तो आ गया। उसका लाइफ का प्रिंसिपल है कि कोई भी चीज दुनिया में क्रिएट होती है तो पहले वो माइंड में होती है, पहले वो अपने इनसाइड होती है और बाद में वो बाहर रियलिटी में आती है। तो आप जितना भी चीज इस दुनिया में देख रहे हो, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जूम है, कोई बिल्डिंग है, आपके लीगल के कानून है, ये सब पहले किसके माइंड में बने और माइंड में बनने के बाद में दुनिया में आए। तो आपकी नजर कैसी है और नजर के साथ नजरिया क्या है, नजरिया के ऊपर पूरा खेल है। इसके लिए हम हमारे प्रोग्राम में बताते हैं कि हर सिचुएशन में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में आप पॉजिटिव देखने की कोशिश करो। तो हर चीज में, हर जगह पे पॉजिटिव होता है। तो एक बार मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं 3 महीना घर पे था। तो तभी मैंने एक किताब पढ़ा। तो किताब में ये लिखा था कि वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड एंड इट सर्व्स यू। तो मैं सोचने लगा मेरी टांग टूट गई है, मैं घर पे सोया हूँ, हॉस्पिटल का इतना खर्चा हो गया,
तो इसमें क्या अच्छा हो रहा है? फिर ज्यादा सोचा तो समझ में आया कि सबसे पहला तो मुझे ये समझ में आया कि जिसको पाँव में तकलीफ है उसको क्या तकलीफ होती है, क्योंकि अपने दोनों पाँव चल रहे थे, अपने को सेंसिटिविटी ही नहीं था। तो पहला फायदा ये हुआ कि मुझे दूसरे में जिसके पास पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, जिसके एक आधा पार्ट काम नहीं करता, उसको कितनी तकलीफ होती होगी, वो अप्रिशिएशन मुझ में आया। दूसरा, उस समय मैं बहुत भाग दौड़ करता था, घर पे रहता ही नहीं था। तो 3 महीना घर में रहने से फैमिली, बच्चों, वाइफ के टच में आ गया, तो ये एक अच्छा काम हो गया। और मैंने ये जो ट्रेनिंग का काम किया है, इसका मेजर तैयारी मेरा वो 3 महीने में हुआ, तो वो भी एक फायदा हुआ। चौथा, उस समय मुझे टाइम मिला था, तो मैंने सोचा मेरी लाइफ कहाँ जा रही है और कहाँ जानी चाहिए। तो मेरी लाइफ का मकसद और पूरा जो इंट्रोस्पेक्शन आप बोलते हो, वो 3 महीने में हुआ। तो टांग टूटने के 4 फायदे हुए। अब दूसरा आदमी ये सोचेगा मेरी टांग टूट गई, मेरे साथ क्यों हुआ, हे भगवान मैं तो फंस गया, ये हो गया वो हो गया, तो उसका कुछ फायदा। तो सिचुएशन वही है, एक आदमी की टांग टूटी तो उसने नेगेटिव सोचा, और दूसरे आदमी ने सोचा इसमें से क्या अच्छा हो सकता है। इसका और एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अमेरिका में एक कपल और उसके 2 बच्चे पेट्रोल भराने गए, वहां उसको गैस पंप बोलते हैं। तो वहां पे पेट्रोल पंप के साथ साथ में आपका स्टोर भी होता है, सोसाइटी स्टोर जैसे ग्रोसरी स्टोर होता है। तो उसकी वाइफ को कुछ खरीदना था, तो वो स्टोर में गई। गाड़ी में हस्बैंड और उसके 2 बच्चे बैठे थे। तो एक टेररिस्ट का ग्रुप आया और उसके बेटी को और हस्बैंड को गोली मार दिया। टेररिस्ट लोग ने उसको मार दिया। ये वाइफ अंदर से स्टोर में से देख रही थी। तो नॉर्मल रिएक्शन ये कि वो औरत पे इतना बड़ा दुख का पहाड़ गिरा तो वो पागल हो जाएगी, उसका दिमाग नहीं काम करेगा। लेकिन उसका ऐसा नहीं हुआ। उसने ये बोला कि जिस तरह मेरे हस्बैंड को और बच्चों को टेररिस्ट ने मारा है, और किसी फैमिली को टेररिस्ट नहीं मारे, उसके लिए मैं एक एसोसिएशन खड़ा करूं। तो एक घटना एक वाइफ को पैरालाइज कर सकती है, और वही घटना दूसरी व्यक्ति को पावरफुल बना सकती है। तो ये आपके नजरिए में है, ये आपके दृष्टि में है। तो इसीलिए हम बोलते हैं जहां भी देखो, जो भी सिचुएशन है, जो भी व्यक्ति है, जो भी इवेंट है, उसको अच्छा देखना या बुरा देखना, ये डिसीजन अपने हाथ में है। ये ह्यूमन बीइंग ही ऐसा प्राणी है कि जो डिसीजन ले सकता है कि मैं इसमें क्या देखूं। ये अपने को भगवान ने बहुत अच्छा पावर दिया है कि हम कोई भी चीज को अपने नजरिए से देख सकते हैं, उसमें अच्छा भी देख सकते हैं, बुरा भी देख सकते हैं। इसके लिए 3 इडियट में आमिर खान बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और मेरा ये मानना है, और मैंने एक सेमिनार में सीखा भी था, मनी सेमिनार मैंने बहुत साल पहले किया था। उसका ये बोलना था कि जो भी अपने लाइफ में हो रहा है उसको बोलने का वॉट एवर इज हैपनिंग इज होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट। तो मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो होल है, कंप्लीट है और परफेक्ट है। क्योंकि कभी कभी कोई चीज हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा होता है, लेकिन भगवान अपने को किसी और चीज के लिए तैयार कर रहा है। तो जब हमारे पे मुसीबत का पहाड़ टूटता है, इसका मतलब है हमको भगवान स्ट्रांग बना के आगे कुछ चीज के लिए तैयार करता है। तो आपने देखा होगा कि जो भी इंटरनेशनल स्पोर्ट में भाग लेते हैं, भाग लेने के पहले उनको बहुत तैयारी करना पड़ता है, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और ऐसा लगता है कि बीच में छोड़ दो, लेकिन वो करते रहते हैं, स्ट्रांग बन जाते हैं। आपने बॉक्सिंग की मूवी भी देखी होगी, अभी एक मूवी आई है तूफान,
उसमें भी दिखा गया है कि वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो जितना मुसीबत आएगा उतना क्या है, आप तैयार होते हो आगे के लिए। तो मैंने भी देखा है कि मेरी लाइफ में मुझे बहुत प्रॉब्लम आए, बहुत मुसीबत आई, उनको मैंने झेला भी। वो सब एक्सपीरियंस आज मुझे काम आ रहा है। तो जब भी आप देखो, तो एक और उदाहरण देता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि जब बच्चा छोटा होता है, क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग, तो हम उसकी माँ जो है उसको टॉयज दिखा के ऐसे बुलाती है कि जाके बच्चा क्रॉलिंग करे, क्रॉलिंग करे, क्रॉलिंग करे। जब बच्चा खिलौने के पास पहुंच जाता है ना, तो माँ खिलौने को और पीछे कर देती है, करती है कि नहीं? वो क्यों करती है, आप जरा क्यों करती है? अनम्यूट, ताकि वो और अच्छी तरह से खड़ा हो सके। हाँ, तो भगवान भी आपको कभी कभी कोई चीज नहीं देता है, वो इसलिए नहीं देता कि थोड़ा आप और तैयार हो जाओ। वैसे भी कहा जाता है लाइफ में, यू डोंट गेट व्हाट यू डिजायर, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। तो मेरी इच्छा से कुछ होता नहीं है, और मेरे को कोई भी चीज पाने के लिए उसको डिजर्विंग होना बहुत जरूरी है। तो डिजर्विंग परिश्रम करके, कठिन काम करके, कठिनाई करके आपको बनना है। और एक बात है कि जब भी कठिनाई आती है तो तकलीफ देती है, कठिनाई के दौरान भी तकलीफ होती है, लेकिन कठिनाई जाने के बाद हम स्ट्रांग हो जाते हैं। तो जब भी अपने लाइफ में कठिनाई आ रही है तो बोलने का, भगवान का इंटरनेशनल कोचिंग कैंप चल रहा है। जब भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आया तो क्या बोलना है कि भगवान मेरा कोचिंग कैंप चल रहा है, तो अभी कोई अच्छा हो जाएगा या मैं कोई अच्छे काम के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो जो भी लाइफ में हमको प्रॉब्लम आई है, उसको, उसका उद्देश्य यह है कि हम स्ट्रांग बने, हम उसको झेलने के लिए तैयार हो जाए। इसमें और एक एंगल है कि आप अगर अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। उनको थोड़ा फ्री छोड़ के उनको स्ट्रांग बनाना चाहिए, और बहुत सारी बातों में आपने उसको अम्ब्रेला नहीं बन के उसको खुद करने देना चाहिए, क्योंकि तभी वो इंडिपेंडेंट बनेगा। तो जैसे आपने वो सवाल पूछा कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, तो पहले तो आपको बच्चे वो जो काम आपको चाहिए वैसा आपको खुद बनना है। दूसरा, आपको उनको इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना है। और तीसरा, आपने उनको उनके काम उनको खुद करने का उनको जवाबदार बनाना है। अभी आपके 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को बोलने का, तेरी सिस्टर की पार्टी, बर्थडे पार्टी तू ऑर्गेनाइज करेगा, तू प्लान करेगा, तू बता। तो ऐसा उनको छोटी छोटी जवाबदारी देके जवाबदार बनाना चाहिए, जिसमें वो लोग सीखेगा। जैन साहब। हाँ जी, हाँ अशोक जी। हाँ, मैं किशोर बोल रहा हूँ। हाँ किशोर जी। कोई भी व्यक्ति के 2 रोल्स होते हैं। व्यक्ति कंपनी का सीईओ हो सकता है और सीईओ ऑफ सेल्फ, जैसे आपने बताया। हाँ, तो कंपनी का सीईओ का मिशन होता है टू क्रिएट वेल्थ। करेक्ट। ये पैसा कमाना एंड पावरफुल बनना। यस। और तो आपके हिसाब से सीईओ ऑफ सेल्फ का मिशन क्या होना चाहिए? सीईओ ऑफ सेल्फ का मिशन ऐसा है सर, हर एक के लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग है। तो हर आदमी का वैल्यू सिस्टम भी अलग होता है। तो हम आइडिया जैसे कोई कंपनी का एक ही मिशन होता है, पैसा कमाना, एट एनी कॉस्ट पैसा कमाना एंड बिकम नंबर 1 एंड बिकम पावरफुल। तो वैसे आइडियलिस्टिक एक मिशन सीईओ ऑफ सेल्फ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अच्छा, आपने जो बोला कि बिजनेस में पैसा कमाना ही उद्देश्य होना चाहिए, तो आप देखेंगे तो बहुत सारे बिजनेस का उद्देश्य 2-3 और भी होता है। नहीं, मैं उद्देश्य में बोलता हूँ, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट होती है। नहीं, उसके सिवाय भी होता है आज की तारीख में और दूसरे भी। अच्छा, क्रिएशन ऑफ वेल्थ होता है,
फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है। मेन एक ही मिशन, जो मेन मिशन ओवरराइडिंग मिशन इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ, हाँ, प्रॉफिट एंड तो लॉस। अच्छा ओके, तो अगर आप उस तरह से आपका वो आपके हिसाब से वो है, हाँ मैं समझ गया। वैसे सीईओ ऑफ सेल्फ का मेन मिशन क्या होना चाहिए आपके साथ? सीईओ ऑफ सेल्फ का अभी ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, अपन रीजॉइन करेंगे वही लीव पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके लाइफ को आपको किस तरह से जीना है वो आपको डिसाइड करना है। कोई बोलेगा मुझे बहुत पैसा कमाना है, कोई बोलेगा मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, कोई बोलेगा मुझे सेवा करना है। तो इंडिविजुअल केस में हर आदमी का लक्ष्य और हर आदमी का सक्सेस का डेफिनेशन अलग होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि हम आपका विचार व्हाट इज योर मिशन? हाँ, तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं और उसके लाइफ का पर्पस क्या है उससे निकलवाते हैं, और फिर उससे पूरा गोल सेटिंग भी करके लेते हैं कि मुझे लाइफ में फाइनेंशियल में ये करना है, स्पिरिचुअल में ये करना है, सोशल में ये करना है, हेल्थ में ये करना है। ऐसे 5-6 एरिया होते हैं, हर एरिया में वो अपना एक एक गोल ले सकता है। जैसे किशोर भाई खाली आप पैसा कमाने का सोचोगे और हेल्थ का नहीं सोचोगे तो नहीं चलने वाला है ना। तो आपको होलिस्टिकली गोल बनाना पड़ता है। तो नॉर्मली 6 एरिया होता है, फैमिली, सोशल, फाइनेंशियल और खुद का हेल्थ। ऐसे 6 होते हैं, अभी मुझे बराबर सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं। वो 6 एरिया में उसके वो गोल बनाता है। उसका हेल्थ गोल भी होता है, उसका फाइनेंशियल गोल भी होता है, उसका सोशल गोल भी होता है। और सबसे बड़ा जो डेफिनेशन है सक्सेस का या किसी भी आदमी के लिए, टू लिव द लाइफ द वे ही वांट्स। हर आदमी को अपनी जिंदगी एक अलग तरीके से जीना है। तो सुरेश कुकरेजा का जीने का तरीका अलग हो सकता है, बंसी चौधरी का अलग होएगा, मेरा अलग होएगा, दिशा जी का अलग होएगा। पर इस सेमिनार में हम उसको टच करते हैं उसके साथ, और उसको ये सर्च करने को लगाते कि उसको लाइफ से चाहिए क्या, और जो भी उसको चाहिए वो उसको कैसे मिल सकता है, उसके लिए हम उसके साथ काम करते हैं। किशोर जी आपका म्यूट है, हाँ अनम्यूट करिए। हाँ, अगर मैं कंपनी का कोई सीईओ हूँ, मेरा मिशन एज अ कंपनी सीईओ इज टू क्रिएट वेल्थ, टू डू मल्टीटास्किंग, टू वर्क फॉर 16 आवर्स। वो मेरा मिशन है। बट एज अ सीईओ ऑफ सेल्फ, माय मिशन इज हेल्थ एंड टू डू व्हाटएवर आई वांट। तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बिकॉज एक जगह मैं मेरी हेल्थ खराब कर रहा हूँ पैसा कमाने के लिए एज अ कंपनी सीईओ, एंड एज अ सीईओ ऑफ सेल्फ मैं हेल्थ के चक्कर में, फैमिली के चक्कर में मैं कंपनी का नुकसान कर रहा हूँ। बिकॉज मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा हूँ और उतना टाइम नहीं दे सकता हूँ। और इफ आई वांट टू मेरे मन से अगर जीना है, तो अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल है, इम्पोर्टेंट मीटिंग आया है, तो मैं बोलूंगा नहीं मुझे सोना है, अभी मैं मीटिंग को नहीं आऊंगा। पैसा गवाया कोई परवाह नहीं, आई वांट टू स्लीप और आई हैव अ फैमिली एंगेजमेंट, मैं नहीं आऊंगा। कंपनी वाले को फोन कर दूंगा और मीटिंग कैंसिल कर देना, उनको भेज देना, कॉन्ट्रैक्ट गया तो गया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सर ऐसा है लाइफ में, हम लोग समझते हैं ये नीचे है, फैमिली ऊपर है, बिजनेस नीचे है, तो हम समझते हैं लाइफ की सब चीजें वर्टिकल है। ये वर्टिकल नहीं है, ये सब हॉरिजॉन्टल है। ये सब चीज साथ में चलता है, और हमको भगवान ने विवेक और बुद्धि दिया है, उससे हमको बैलेंस करना है कि क्या किसमें कितना टाइम डालना चाहिए, किसमें कितना ध्यान देना चाहिए। तो ये अपने को अपने विवेक और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बैलेंस करना है। तो लाइफ में हमारे बहुत सारे रोल होते हैं। पिता का रोल होता है, पुत्र का रोल होता है, सीईओ का रोल होता है,
समाज में कोई एक और रोल होता है। तो ऐसे अलग अलग हमारे रोल होते हैं। हर रोल को हमको जस्टिफाई करना पड़ता है और बैलेंस करना पड़ता है। और ये जैसे जैसे टाइम, हर साल आपका ये रोल का प्रायोरिटी बदलते रहता है। तो 40 साल में जो आपका प्रायोरिटी था 50 में शायद चेंज हो जाएगा, 60 में पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो ये होते रहता है। मेरे ख्याल से हम लोग एक काम करते हैं, लॉग आउट हो जाते हैं और वापस लॉग इन करते हैं। हाँ, ओके सर। मीटिंग में हूँ, बाद में करता। चले गए जी? हाँ बोलो। तो आपका जवाब आ गया कि कुछ और बाकी है उसमें सर? मेरे मन में वही दुविधा है। हाँ जी, हाँ मेरे मन में वही दुविधा है। हाँ जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ एज ए CEO, हाँ उनको 16 घंटा चाहिए, उनको प्रॉफिट बना के देना चाहिए और घर बार छोड़ दो। दे से दैट वी डोंट केयर अबाउट योर हेल्थ, योर फैमिली, एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग हियर। और मेरा मिशन है कि मुझे हेल्दी रहना है। पैसा कमा के क्या करूं मैं? अगर पैसा कमाया और जल्दी मर गया तो फायदा क्या हो पैसे का? बराबर है। हाँ, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक जगह कंपनी बोल रही है करोड़ों रुपया दे रही है सैलरी में, ओके, बट वो करोड़ों लेके मैं जल्दी खत्म हो गया तो पैसे का क्या मतलब? Recording in progress. हाँ बोलिए। दूसरी जगह में है कि ये इनके लिए पैसा कमाऊं कि मेरी should I be happy and healthy in myself as a CEO of myself? तो ये डिसीजन, दुविधा को सुलझाए कैसे आपके हिसाब से? हाँ किशोर भाई, अगर आप ये सिचुएशन में होते तो आप कैसे सुलझाते? मैं उस पे आता हूँ। तो ये डिसीजन आपका है कि ऐसे कंपनी में काम करे या दूसरा काम करे। कोई भी कंपनी में ये पोजीशन पे काम करेंगे तो बोलेंगे हम आपको पे कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है ना उस पे काम करो, उसके सिवाय दूसरे 10 ऑप्शन है ना आपके पास। कोई भी कमर्शियल कंपनी, मैं ये बोल रहा हूँ किशोर जी, आप बात सुनिए। कमीशन कंपनी में मुझे काम करने का कंपल्सन तो नहीं है। करेक्ट, मैं छोड़ सकता हूँ। करेक्ट, मैं कंसल्टिंग कर सकता हूँ, कोचिंग कर सकता हूँ, ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये अपने पे है कि उसकी बातों को सुन के अपनी लाइफ खराब करना या अपनी लाइफ ठीक रखना। तो आपके हिसाब से CEO ऑफ सेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट, शुड गेट मोर ये देन CEO ऑफ कंपनी? नहीं, उसमें CEO ऑफ कंपनी इसका बात ही नहीं है। आपकी लाइफ है, आपको कितना चक्के में पीसना है और कितना मजा लेना है वो आपके ऊपर है। तो आपको लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा और जो चीज अपने को तकलीफ दे रहा है उसको तो कम करना ही पड़ता है। बट अगर मैं एक मकाम पे पहुंचा हूं कि मैंने जितना पैसा कमाया है वो पैसा मुझे 2 साल तक, मेरी लाइफ की उम्र 110 साल तक मेरे को पूरा पड़ जाएगा। तो शुड आई दैट पॉइंट ऑफ टाइम लीव माय लीव माय कमर्शियल एक्टिविटीज, सब छोड़ छाड़ के मैं आपके खुद पे रह जाऊं? अभी यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ने का भी जरूरत नहीं है। वो 16 घंटे छोड़ के 8 घंटा करो। नहीं, अभी मैं एक ऐसे मकान पे पहुंचा हूँ कि मेरे पास जितने पैसे हैं वो पैसे मैं 100 साल तक भी जीऊं तब भी खत्म नहीं हो जाएंगे, तो आगे कमाने की कोई जरूरत है क्या? वो आपके ऊपर है। नहीं, मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ। हाँ, मेरे हिसाब से तो अगर आप ये पोजीशन में होते तो आप छोड़ छाड़ के कमर्शियल एक्टिविटी कमाना बंद करते थे। तो कमाना बंद करने का काम तो मैं नहीं करता था, लेकिन 16 घंटे घसने का काम भी नहीं करता था। मैं वो एक्टिविटी को, बिजनेस एक्टिविटी को 6 और 8 घंटे में डिवाइड कर देता था और जो भी मेरा रोल कंपनी में है उसकी जगह कोई दूसरा आदमी लाके मेरा काम डिवाइड करके, डेलीगेट करके मैं अपने हिसाब से काम कर लेता था। वो ये
ये जरूरी नहीं है कि 16 घंटा काम करके ही कमाई होती है। दिमाग लगा के वही काम 3 घंटे में भी हो सकता है, आपको आप भी रखना पड़ेगा। तो कमा के करूं क्या मैं? हाँ, वो आपका सवाल है ना, कमा के क्या करूं। हाँ है कहा किशोर भाई, उसकी जरूरत, में पैसे की जरूरत ही नहीं है ना किशोर भाई, पैसे की जरूरत नहीं है। तो दूसरा मेरा एक फिलोसॉफी है, वो बहुत लोग कर रहा है, वो अली भाई अजीज भाई प्रेमजी कर रहा है और माइक्रोसॉफ्ट वाला कर रहा है कि वो जो कमा रहा है वो अच्छे काम में डोनेट कर रहा है। तो मुझे भगवान ने कमाने का दिया है, तो मैं ऐसा नहीं कि अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा के कमाऊं, शांति से कमाऊं, जितना मुझे चाहिए मेरे पास रखूं और बाकी का जो पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आता है उसको मैं कोई अच्छे काम में लगाऊं। ये अपन कर सकते हैं। ठीक है। तो दुनिया में बहुत सारी चीजें अच्छी चल रही है, क्योंकि कोई ना कोई आदमी ने ये सोचा कि मेरा पैसा मेरे भी काम आना चाहिए और दुनिया के भी काम आना चाहिए। तो बहुत सारे स्कूल, हॉस्टल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल किसी के दान पे ही चल रहे हैं ना। बट वो कॉल आपका है, आपको लाइफ का, अपने लाइफ का क्या करना है वो योर कॉल है। हाँ, पर मेरे को पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि मेरे को पूछोगे तो मैं ये बोलूंगा, आपको जो कमाने का कैपेसिटी है उसको अच्छी तरह से यूज करके आप पैसा कमाइए, अपने फैमिली के लिए भी छोड़ के, और उसके साथ साथ में आपको जो एरिया में सर्विस अच्छा लगता है। एक मिनट। किशोर जी सुन रहे हो आप? हाँ बोलो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मेरी 60 एज कंप्लीट हुई थी ना, 60, टुडे आई एम 66, मैंने सेंट एंड्रूज में प्रोग्राम किया था, अजय जी को पता है, ग्रो जर्नी के नाम से। हाँ, वो क्यों किया था कि जब मेरी फैक्ट्री थी ना टेक्सटाइल की MIDC अंधेरी में, तो मेरी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी उस समय, बचपन में, यंग एज में, आई वाज 35 एज, और वो 20 इयर्स तक चली थी मेरी, मतलब हेल्थ अप एंड डाउन। फिर जब भगवान ने सब कुछ दे दिया तो मैंने ऑफिशियली मेरे बेटे को बोला ये बिजनेस तेरा है, मेरा रिकॉर्ड में है वो भी, जो सेंट एंड्रूज में मैंने प्रोग्राम्स किए थे, और मैंने न्यू जर्नी स्टार्ट की। आज जो ये SKS बिजनेस क्लब बना है ना, दिस इज माई न्यू जर्नी। यहाँ पर मैं कमाने के लिए नहीं आया हूँ कि मेरे को लाखों करोड़ों रुपए 2000 या 3000 या 5000 लेके कमाऊंगा मैं लोगों से, लेकिन अपने को बिजी रखना है। और बिजी रखने के लिए मैंने सिंगिंग क्लासेस चालू किए हैं। हमारे सिंगिंग क्लास होते हैं लोखंडाला में, अजय जी को पता है, हमारा ग्रो जर्नी लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, एज वेल एज मेरे को कहीं से कुछ ऑफर भी आता है, जैसे मेरे को बीच में एज एक्टर ऑफर आया था एक एड फिल्म में आने का, वो भी किया मैंने। प्लस अपॉर्चुनिटीज आती है, यू जस्ट ग्रैब इट। अदर देन, और मेरे बेटे को बोल दिया, बेटा अभी तू बिजनेस संभाल, आई एम अ बिजनेसमैन, तो मेरा बेटा संभालता है, CCD कैमरा का बिजनेस है लिंकिंग रोड पे। लेकिन कभी भी है ना काम छोड़ना नहीं। मेरा ग्रैंडफादर बोलता था कि एक बार तुमने अपना ऑफिस छोड़ के घर पे बैठे है ना तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे, विथिन 3 इयर्स, दैट इज व्हाट माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी। 3 बरस के अंदर बुढ़े बन जाओगे। और आप बिलीव करोगे, जब मैंने धंधा छोड़ा था ना, मैं गार्डन जाता था आज से 8-10 बरस पहले, सचमुच बुढ़ों के साथ मैं बुढ़ा हो गया था। आज अगेन I can say I am doing acting, I am doing dancing with the Shamak Davar, I am doing singing with the Ajivasan, I am doing the singing events at the Mitya Bay College, as well as the SKS Business Club खोला हम लोगों ने, प्लस क्या बोलते हैं, फैशन शो में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, अवार्ड फंक्शंस में पार्टिसिपेट करता हूँ, जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है घुस जाता हूँ। बट मेरे को बोलते हैं कि यार जो काम, हेलो, ये रिटायरमेंट कुछ भी करते रहो। नहीं, ये जो रिटायरमेंट सिंड्रोम है, ये ओनली अर्बन रिटायरमेंट करते रहो, अपने बॉडी को गर्म रखो, गर्म, जब तक गर्म नहीं रखोगे ना ये बॉडी फिर छोड़ देगी। नहीं, ये जो रिटायरमेंट सिंड्रोम है, बॉडी छोड़ देगी। इट इज ओनली फॉर अर्बन एजुकेटेड क्लास। तो जो विलेज लेवल में जाएंगे वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी वो 60 हो गए, 70 हो गए, उनको कोई दिमाग में ये नहीं आता है अभी मैं क्या करूँ 60 का हो गए।
ये प्रॉब्लम ओनली अर्बन में आता है एक्चुअली क्या ना, और वो भी एजुकेटेड where you stay in Bombay? No, you stay in Bombay. या You are in Bombay. यस तो बॉम्बे में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सी जैसे भी एनजीओ है, फॉर एग्जांपल लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल। जब मैंने 2013 में ज्वाइन किया था, माय एज वाज 58। विद इन 2 इयर्स मैंने बिजनेस बेटे को दे दिया। नहीं, मेरा क्वेश्चन आपने समझे नहीं। मेरा क्वेश्चन मैंने बोला बेटा अभी ये जो आपको मैं वीडियो भेजूंगा सेंट एंड्रूज का, चलो वैसे मैंने मेरा क्वेश्चन क्या था, ये जो रिटायरमेंट का जो प्रॉब्लम आता है ना सबको, इस 8 नंतर में क्या फॉर द पीपल हु आर एजुकेटेड स्टेइंग इन अर्बन एरिया। देखो आपको भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। सुरेश भाई विलेज में जो रहते हैं, जो विलेजेस गाँव में रहते हैं, उनके दिमाग में कभी ये आता नहीं है अभी किशोर भाई वो छोड़ो ना, उनकी बात मत करो। एक मिनट, सुरेश मैं भाई क्या पूछा, बॉम्बे क्या होना, तो बॉम्बे के हिसाब से रहो। किशोर भाई प्लस अजय जी प्लीज कंटिन्यू। अजय जी प्लीज। किशोर भाई ऐसा है कि आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपने एक स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि इसमें आपको आंसर मेरा ऑब्जर्वेशन है। हाँ, तो एक क्वेश्चन नहीं है, आपका ऑब्जर्वेशन है, बराबर है, ऑब्जर्वेशन करेक्ट। मैं आपकी राय जानता हूँ। तो इसमें भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो मुंबई में रहते हैं वो 60 के बाद अपने नेटिव प्लेस में चले जाते हैं। कुछ लोग छोटी सिटी में चले जाते हैं, जैसे बड़ौदा है और जैसे और भी छोटी छोटी बहुत जगह है, पूना है, नासिक है, डिपेंड्स ऑन दैट। नासिक तो हर आदमी के इंटरेस्ट के ऊपर है। अच्छा, सुरेश कुकरेजा ने क्या किया है, वो बम्बई में ये विलेज बन के चल रहे हैं। तो हर आदमी का अपना एक नेचर होता है, और मेरा बोलना है कि अगर आपको भगवान ने कैपेबिलिटी दिया है, एबिलिटी दिया है कि आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो, तो आपको बॉडी का ध्यान रखते हुए पैसा कमाना चाहिए। और जो पैसा आपको चाहिए वो आप यूज करो, और जो आपको लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो जो भी एक्टिविटी में आपको इंटरेस्ट है, किसी को एजुकेशन में होता है, किसी को मेडिसिन में होता है, किसी को बीमारी में होता है, जो आपको मर्जी है उसमें आप करिए। वो करने से क्या होता है कि हमारा माइंड एक्टिव रहता है, हमारा बॉडी एक्टिव रहता है, और हमारा टाइम भी अच्छी तरह से व्यतीत हो जाता है और हम अच्छे काम में लगे रहते हैं। तो हमारे, और मेरा तो दूसरा एक बोलना है कि 60 साल के बाद सबसे अच्छा टाइम है काम करने का। क्यों? 60 साल के पहले आप में एनर्जी बहुत था, लेकिन शायद मैच्योरिटी कम था। 60 के बाद हर आदमी को लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको मैच्योरिटी भी आ जाता है, उसमें काफी विजडम आ जाता है, तो वो कम काम करके भी, कम एनर्जी देके भी अच्छा काम कर सकता है। तो मेरा तो ये बोलना है कि 60 के बाद भी आदमी ने काम चालू रखना चाहिए। भले चाहिए तो फिजिकल काम और प्रेशर का काम कम करे, लेकिन लोगों को सिखाने का, लोगों को ट्रेन करने का, लोगों से काम करवाने का, लोगों को गाइडेंस देने का काम जरूर करना चाहिए। क्योंकि आपने जो 60 साल में सीखा है, उसका फायदा आने वाली पीढ़ी को होना ही चाहिए। मैंने तो एक कंक्लूड किया है कि आई वॉज बॉर्न विद एम्प्टी हैंड। मैं कुछ लेके नहीं आया था, मुट्ठी में नहीं था जब मैं जन्मा था। तो व्हेन आई डाई आई शुड डाई एम्प्टी हैंड, कि मेरे बैंक में 0 बैलेंस हो, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो, कुछ नहीं हो। तो जब भी मैं आया तभी मैं कोई ऊपर से प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस नहीं लेके आया था। आई केम विद 0। मेरी बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी में 0 थी। करेक्ट। एसेट में 0 थी, लायबिलिटी में 0 थी। मेरी खुद की है, फैमिली की नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर 1 कुछ नहीं चालू, ईयर 1 डे 1। जब भी मैं जाऊं तभी मेरी बैलेंस शीट में भी एसेट में 0, लायबिलिटी में 0। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये आपका वैल्यू सिस्टम है, तो आप करिए और आप पूछ रही। आपकी राय पूछ रहा हूँ, ये हाउ डज इट साउंड? ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला है आपका। खाली उसको एग्जीक्यूट कैसा करेंगे उसका प्लान आपको बनाना चाहिए।
तो मैंने बताया ना कि मेरे पास अभी मैं कैलकुलेशन करूं कि अगर मैं 100 साल जीता हूँ मैक्सिमम, तो मैं मेरी कितनी बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, उस पे मैं जीव और खत्म करूं। अगर जल्दी गया तो ठीक है, बट मैक्सिमम 100 ईयर। नहीं जल्दी गया तो क्या, तो किसी दूसरे का नसीब वो रह जाएगा। फिर उसमें आपको ये करना चाहिए कि अगर मेरा डेथ होएगा तो मेरा जो भी जायदाद है उसको इस तरह से ऐसा बांट देना चाहिए। वो भी है कि मेरा कुछ नहीं करना चाहिए। इट इज ओके। हाउ इज दिस फिलोसफी? फर्स्ट क्लास, वेरी गुड फिलोसफी। तो मैं अगर कोई दूसरी दुनिया है तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी, अरे इतने करोड़ रुपए छोड़ के गया, ये सब मेरे मेहनत पे कोई मजे मार रहे, ये तो किसी के देने थे, मैं दिए नहीं। ओके, और कोई प्रॉपर्टी है तो उसपे झगड़े हो रहे, मैं जाने के बाद 10 दिन में झगड़े होने शुरू हो गए कि मेरा क्या। अजय जी हाँ, हमारे प्रेसिडेंट आ गए हैं, राव साहब। हाँ, थोड़ा राव साहब से बात कीजिए प्लीज। हाँ, प्रेसिडेंट राव साहब जरा मैदान में आ जाओ। बोलिए सर, अजय जी बोलिए। आपका चेहरा देखने का मन हो रहा है। हाँ सर 2 मिनट। प्लीज जयंती जी, आपका हाँ जयंती भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जयंती भाई। हेलो, यस अजय जी बोलिए। हाँ श्रीनिवास जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आज थोड़ा लेट आया, घर से ऑफिस से लेट आया मैं। हाँ। तो पहली बात तो मैंने सुरेश जी को थैंक यू बोला कि मुझे ये फोरम पे आप लोग ने इनवाइट किया। यस सर। और हम लोग हाउ टू बी सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ पे डिस्कस कर रहे थे। ओके। तो दिशा मैडम जो लॉयर है, हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हमारे बच्चों को ये सब वैल्यू हम कैसा दे सकते। ओके। तो मैंने बताया कि पहले जो वैल्यू आप देना चाहते हो, हाँ, वो वैल्यू आप अपने में लाके उदाहरण पेश करो। एक एग्जाम्पल बन जाओ। हाँ, सर्टेन एग्जाम्पल। दूसरा, उनको आप ऐसे प्रोग्राम में हमारे साथ इन्वॉल्व कर सकते हो। करेक्ट। क्योंकि जो आदमी जो ग्रुप में रहता है वैसा बन जाता है। करेक्ट है, जैसी संगत वैसी रंगत। और तीसरा फॉर्मूला है कि उसको सब चीज प्रोवाइड मत करो, बहुत सारी चीज उसको जवाबदारी दो कि तू कर। करेक्ट है, एब्सोल्युटली। हम लोग क्या बच्चों को स्पिन फूडिंग कर देते हैं, फिर वो केपेबल नहीं रहता है। नहीं। तो अपने को अपने आई एम ऑल्सो सेल्फ मेड मैन सर। फादर नेवी में थे, इतना बड़ा फैमिली था, तो ही कुड नॉट अफोर्ड, सो 12th स्टैंडर्ड से हम लोग फिर मेहनत करने लगे फॉर आवर ओन सेल्फ, इसके लिए। बट इसमें क्या होता है श्रीनिवास जी, हमने तकलीफ देखता है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं देखे। हाँ, और हम उनको ज्यादा से ज्यादा लग्जरी देते हैं, और लग्जरी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको इसका वैल्यू समझ में आना चाहिए और उनको हर चीज के लिए जवाबदार बनाना चाहिए, जिससे अपने जाने के बाद में भी वो लोग बराबर काम कर सके। हाँ, मनी मैनेजमेंट एवरीथिंग सिखाने का, रिलेशनशिप कैसे रखना है, मनी मैनेजमेंट, मनी कैसे ये करना है, प्रॉपर्टी को कैसे संभालना है, विल कैसे बनाना है, ऑल दिस थिंग्स, स्मॉल थिंग्स से स्टार्ट करके बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे सकते हैं। करेक्ट। सर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूँ, वो उसके 2 डॉटर हैं, मतलब उसके बेटे की डॉटर, ये तो 75 का है, उसका बेटा 50 का है, और उसकी लड़कियां 22-23 साल की है। तो दादाजी उनको रोज 1000 रुपया देते हैं। हाँ, और बोलते हैं इसको कोई अच्छे कॉज में डोनेट करके आओ। ओह वेरी गुड। रोज 1000 रुपया देते हैं सुबह, और शाम को पूछते ये कहाँ डोनेट किया। तो उसका बोलना था कि मैं ये बच्चों में संस्कार डालना चाहता हूँ कि अपना कमाई में के कुछ हिस्सा आपको डोनेट करना है। हैबिट डाल रहे हैं। हाँ, Yes, correct. तो
इट्स ए वेरी गुड एग्जांपल कि अपने बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। उसको ये पैंडेमिक ने सिखा दिया है। अभी मेरी बेटी 2 साल से अपने बर्थडे पे जो कॉस्टली ड्रेस और वो सब पूरा लेती थी, अब खुद बोल रही है कि इतने कपड़े पड़े हैं वार्डरोब में विच आई एम नॉट यूजिंग इट, अननेसेसरी आई स्पेंड। एक काम करते हैं, वही अमाउंट का कुछ खाना बना के या कुछ करके गरीबों में बांटते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो उसमें आ गया ना, और 2 साल किया उसने, 2 years। इवन आई हैव स्टार्टेड इट 11th में 25th। अभी मेरी वाइफ का आ रहा है 25th अगस्त को। नाउ शी आल्सो सेड इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग घर पे कुछ बना के समथिंग, नाश्ता या कुछ समथिंग, वो हम लोग अनाथ आश्रम में जो अंधेरी वेस्ट ईस्ट में है वैसा बांटेंगे करके। तो अच्छा लगता है श्रीनिवास जी, हाँ अच्छा लगता है। श्रीनिवास जी, आपने कोरोना का एक फायदा बताया कि आपके बच्चे देने में विश्वास करने लगे, आपकी फैमिली देने लगी, तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम कर दिया। हाँ, तो मैं हर व्यक्ति को यहाँ पूछना चाहता हूँ कि कोरोना में आपने पॉजिटिव क्या देखा? दिशा मैडम। सर, मैंने ये समझा कि हमको अंदर भी देखना चाहिए, हमारे अंदर क्या अच्छा हम एग्जिस्टिंग के साथ कर सकते हैं। और फिर जो टाइम मैनेजमेंट है, जो हमको ऐसा लगता है कि हम बाहर ही रहना चाहिए, तो घर में हमारे प्रेजेंस की कितनी वैल्यू है वो समझ में आई। छोटी छोटी चीजें हैं, जो वक्त चला जाता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं। मैंने आज मेरे बच्चों को 2 साल में इतना बड़ा होते हुए पहली बार देखा। बंशीधर जी। यस सर। सर, इसमें अपने आप को अपडेट करने का ये बहुत अच्छा मौका था, और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से हमने मेजॉरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए, और अपने आप में जो कुछ भी माइनस पॉइंट्स थे या कुछ कमी थी, उन कमियों को दूर किया सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुरेश जी, आपने क्या सीखा? जैसे बंशीधर जी ने बताया कि मैंने टेक्नोलॉजी जिससे मैं दूर रहता था कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, अपने आप को मार मार के मैंने टेक्नोलॉजी पूरा जबरदस्त एंजॉय किया मैंने। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, ये वो मैंने सीख लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जयंत जी, आपने क्या सीखा? जयंत जी नहीं है हाजिर। रीटा मैडम, रमाकांत जी, संजय जी। तो मैंने तो बहुत लर्निंग मिली मुझे कोविड के टाइम से। फर्स्ट वाज द पावर ऑफ ऑनलाइन। ये डिसएडवांटेजेस पहले होते थे, कोई भी मीटिंग करनी है तो मिनिमम मुंबई में 1 घंटा तो ट्रैवलिंग जाने के लिए, 1 घंटा आने के लिए, 2-3 घंटे ये लगते थे, और 1 घंटा मीटिंग का तो दिन में 2 मीटिंग ही खाली हो पाते थे इफेक्टिवली। और ऑनलाइन होने से क्या हुआ कि मीटिंग्स डबल से ज्यादा होने लग गए। So the first advantage was I learned the power of online, the power of Zoom meetings, the power of telephone conferences, and the power of the internet. And आप आज देख सकते हैं Zomato 1 लाख करोड़ की कंपनी हो गई है। टेक्नोलॉजी हैज मेड सच अ बिग डिफरेंस। लोग घर पे मोबाइल से फटाफट ऑर्डर करते हैं। So that's one thing about business. My outlook has changed totally. For my real estate also, earlier what used to happen, we used to go site visits ज्यादा करते थे। अभी क्या है, वीडियोस आ जाते हैं, हम लोग साइट का और लोकेशन का वीडियो लेके एंड वीडियो क्लाइंट को पहले भेज देते हैं। तो he has seen the video, he knows the location, और फिर उसको जच रहा होता है सब, only then we do a personal visit. So things have changed because of this, and it has, in fact, productivity has gone up for a lot of other sectors. जैसे आप देखो तो अभी कई लोगों का बिजनेस बढ़ गया, जैसे जोमेटो का धंधा बढ़ गया। अब मेडिकल फील्ड में देखो, ये जो टेस्ट करने वाली कंपनीज थी, थायरोकेयर था, डॉक्टर्स का धंधा बढ़ गया, हॉस्पिटल्स का धंधा बढ़ गया, मेडिकल वालों का धंधा बढ़ गया, और जो भी ऑनलाइन काम कर रहे थे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब का बिजनेस बहुत जबरदस्त जूम हुआ है। सो पीपल हु हैव बीन विद टेक्नोलॉजी, they have benefited. Rao Saab has been perfect, in saying that जिन्होंने भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, उनको इसका एडवांटेज बहुत मिला है। So that is my learning from the corona. संजय भाई, very good संजय भाई, thank you so much. जयंत जी, रीटा मैडम, सुरेश जी, रमाकांत जी।
तो सबसे पहला जो मैंने कोरोना में जो सीखा कि कम से कम खर्चे में कैसे रहा जाता है। तो 3 टी शर्ट और 3 बरमूडा में मेरा काम चल रहा है, क्योंकि घर से बाहर नहीं जाना पड़ता है। और टेक्नोलॉजी मैं भी सीखा, वैसे तो आई एम ए लवर ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके कोरोना के पहले भी मुझे वेबिनार के इनविटेशन आते थे, मैंने कभी उसको खोल के नहीं देखा। लेकिन कोरोना के टाइम पे झूम पे बराबर काम करते रहा और अभी इतना अच्छा लगता है कि पर्सनल मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, फिजिकल मीटिंग करने का जरूरत ही नहीं है, आप ऑनलाइन झूम पे काम कर सकते हैं। और लकीली मेरा अभी 65 इयर्स का एज हुआ है, तो ट्रैवलिंग वेवलिंग थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। तो नाउ आई एम फाइंडिंग मोर वैल्यू कि मैं अब घर पे बैठ के ऑनलाइन 10, 15, 20 काम ज्यादा कर सकता हूँ। और मैंने अपने आप को बिजी रखने के लिए बहुत सारे काम शुरू किए। तो ये भी मैंने देखा कि कभी भी कितना भी तकलीफ हो, अगर आपके पास उद्देश्य है, आपके पास गोल है, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, तो फिर आपको वो परेशानी का, कठिनाई का आभास भी नहीं होता है। तो हमने कोरोना के इस टाइम में मई महीने में एक कंपनी चालू की थी, allmart.world करके। ये ई कॉमर्स कंपनी है, इस पे हम सब प्रोडक्ट सर्विस बेचते हैं। मेरे दोस्त ने और मैंने चालू की थी। मैं उसका ऑल इंडिया कंट्री हेड हूँ। तो कोरोना के टाइम पे हमको 1-1.5 साल बहुत प्रॉब्लम आए, लेकिन आज हमारी वो कंपनी सेट हो गई है, सिस्टम सेट हो गए हैं और सॉफ्टवेयर सेट हो गया है। अब कंपनी आगे बढ़ेगी। तो ये 2 साल हमने रोने के बजाय ऑनलाइन ये बिजनेस सेट कर दिया। तो ये मैंने सीखा। तो इस तरह से हमको कोई भी क्राइसिस आती है, कोई भी सेटबैक आता है, कोई भी तकलीफ आती है, इसका मतलब है कि उसमें हमको अच्छा देख के, उसका अच्छा एंगल देख के अपने आप को अच्छा कर लेना चाहिए, जिससे हमारा मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा और हम आगे कुछ ना कुछ करने पाएंगे। जितनी चिंता करेंगे, जितना नेगेटिव देखेंगे, उतना नेगेटिव आएगा और उतना अपने हेल्थ को इफेक्ट करेगा। तो जो आदमी अंदर से मजबूत है, जो आदमी हर चीज को पॉजिटिव देखता है, उसको क्रीम लगाने का भी जरूरत नहीं है, उसका चेहरा वैसे ही चमकता है। तो अच्छी तरह से जीने के लिए, अच्छी तरह से जिंदगी निकालने के लिए, अगर आप हर चीज में पॉजिटिव देखेंगे, हर चीज में अच्छा ही देखेंगे, तो जो संस्कृत में बताया गया कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये हो सकता है। अपने पास 6 मिनट और है, और अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग कंटिन्यू भी कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बतावे अजय जैन जी, हाँ सुरेश, हमारे में एक भजन है, जहां तक जाती दृष्टि है, मतलब जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जहां तक जाती दृष्टि है वहीं तक सृष्टि फैली है। तो सृष्टि वहीं तक फैली है। अभी जैसे एसकेएस बिजनेस क्लब है हमारा, तो एसकेएस बिजनेस क्लब में हमारे नए नए कितने मेंबर, आज 60-70 मेंबर हैं। मैं समझता हूँ उसमें 40 ऐसे मेंबर होंगे जिनको मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ। हाँ, तो नेटवर्किंग से ये भी फायदा हुआ है, यू आर मीटिंग डिफरेंट पीपल विद द नेटवर्किंग सिस्टम। यस, कम से कम आई थिंक 60 में से 40 तो होंगे कम से कम, जिनको मैं 1-to-1 नहीं जानता हूँ। मैं 15 या 20 होंगे जिनको, जैसे आप हैं, श्रीनिवास जी, ऐसे 1-to-1 जानने वाले कम है। तो क्या होता है कि ऐसे लोगों से भी मेरे को सीसीडी कैमरा का आज नहीं तो कल होप है कि मेरे को बिजनेस मिलने वाला है। आएगा। जैसे जैसे दोस्ती बढ़ेगी नेटवर्किंग के थ्रू, वैसे हमारे पास 18 व्हाट्सएप ग्रुप है एसकेएस के पास, एसएनके मेरा जो कंपनी है सिंगर्स का, 18 व्हाट्सएप जिसमें हम खुद एडमिन हूं मैं, प्लस हमारे पास 3 यूट्यूब्स हैं जहां पर हम प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक 6 फेसबुक है मेरे पास, ग्रोथ जर्नी का फेसबुक अलग है, करोड़पति क्लब अलग है, फिर आपका एसएनके सिंगर्स ग्रुप है, फिर आपका युगत एंटरटेनमेंट है, फिर एसकेएस बिजनेस क्लब का है, जहां पर ये सब हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं ना, जो लोग भेजते हैं, हम सब जगह भेजते हैं। आज जैसे आपका मैंने सब जगह भेजा, एटलीस्ट अवेयरनेस एक पैदा होती है। मार्केट इज अवेयरनेस, मार्केटिंग इज नॉट सेलिंग।
आपको ऑन दी स्पॉट पैसा मिलने वाला, मार्केटिंग अवेयरनेस, पर वो आगे चल के आपको फायदा देती है जब उसकी जरूरत पड़ती है किसी को भी। करेक्ट है। तो ये चीज मैंने देखी है कि ये जो कोरोना के टाइम पे ये फायदा हुआ है कि आप लोगों से मैं मिल रहा हूँ। नहीं तो अजय जी कब मिले थे हम? हार्डली जब ग्रो जर्नी के टाइम पे मिले थे हम। हाँ। और अभी देखो तो हर 15 दिन में मिलते हैं हम, खाली फेस टू फेस मिल रहे हैं। तो ये फेस टू फेस ही है जी, ये फेस टू फेस ही है। फेस टू फेस है, वही तो कोरोना की मेहरबानी है। आप बड़ौदा बैठे हो, हम बॉम्बे बैठे हैं, कोई पुणे बैठा है, कोई सांगली बैठा है, कोई नासिक बैठा हुआ है, और एक दूसरे से हम बातें कर रहे हैं। तो ये तो राम राज्य हो गया ना, जैसे महाभारत में कैसे वो अपना संजय और कैसे कहा हो रही थी, कहाँ पर वो बैठा था धृतराष्ट्र। हाँ। तो ये भी तो वो जमाने की बात है, सतयुग की बात आ रही है। हाँ, हो गई। संजय जी, हाँ, तो जैन जी कुछ बोलना चाहते थे? जैन जी, यस जैन तो जी। अगर कोई बोल नहीं रहा है, तो अगर आपके क्वेश्चन नहीं है तो मैं एंड करना चाहूंगा। तो एंड करने का मेरा रमाकांत जी बोलेंगे कुछ? रमाकांत भी है हमारे बीच में, रमाकांत जी भी है। रमाकांत, हाँ, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। रमाकांत जी, रीटा मैडम भी है। अच्छा रमाकांत जी नहीं बोले। रीटा मैडम चली गई। हाँ। तो ओके देन एवरीबॉडी, गुड नाइट। हाँ, मेरे को एक जरा 2 मिनट में क्लोजिंग करता थैंक्स टू हूँ। एवरीवन फ्रॉम एसकेएस बिजनेस क्लब। प्लीज सर 2 मिनट में मैं क्लोज करता हूँ। प्लीज सर, आप क्लोजिंग। तो अपने को बहुत सारे थॉट आते हैं, और बहुत सारे थॉट आते हैं, उनका कंट्रोल करना मुश्किल है। और जैसा थॉट आता है वैसा हमारी हालत हो जाती है। गलत थॉट आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अच्छा थॉट आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो 60,000 हर मिनट में थॉट आते हैं, तो उसको कंट्रोल कैसे करना? उसका सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हो इसका मतलब है कि थॉट सही चल रहा है। अगर आपका दिमाग में कुछ टेंशन खिटखिट है तो थॉट बराबर नहीं है, थॉट को चेंज करना है। तो हमेशा अपने थॉट को ध्यान रखने के लिए एक ही काम है, हम कैसा फील कर रहे हैं इस पे ध्यान रखो। हमेशा अच्छा फील होना चाहिए, हमेशा अच्छा हैप्पीनेस होना चाहिए, हमेशा प्रफुल्लित रहना चाहिए। और थोड़ा सा टाइम है तो मैं सबको देता हूं। तो आज आपने आज के सेमिनार में क्या अच्छी बात सीखी, मैंने बोली या दिशा ने बोला, एक ही बात है। तो आपने आज के सेमिनार में क्या सीखा वो एक लाइन में बता दें, और उसके बाद में हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। तो दिशा जी, आपने आज क्या सीखा? जो है ना, हाँ जी, आपका आदर्श जो है ना, आपने बोला जो माँ बाप का आदर्श होता है वो बच्चे करते हैं, वो चीज हाँ, बहुत अच्छी लगी मेरे को। अच्छा, हाँ, सेट एन और ये जो आपने एग्जांपल। अभी बताया ना अजय जी, अभी जो आपने बताया कि आपको सिर्फ आपकी थॉट्स, आपकी कैसा फील कर रहे हो देखना है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो इसका मतलब आपके थॉट्स सही चल रहे हैं, और खराब फील कर रहे हैं तो थॉट्स को चेंज करो। दैट्स अ रियली बिग लर्निंग। यस, थैंक यू। तो मुझे आज ये समझा कि 60 के बाद भी एक नया दौर स्टार्ट किया जा सकता है विद योर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। तो वो मेरे लिए, क्योंकि आई एम स्टिल यंग, सो आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू एट माय यंग एज, लेकिन पोस्ट 60 आल्सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन डू। ये मुझे आज थोड़ा सा मेरे ध्यान में सहन में बैठ गया है। थैंक यू फॉर दैट। बंशीधर जी, सर, हमने जो जन्म लिया है इंसान के रूप में, तो हमने जितना मैक्सिमम हो सके सोसाइटी को देना चाहिए। और दूसरा जो आपके इसमें से आज का लेसन मिला सर, एम्प्टी ग्लास नहीं देखना है, भरा हुआ ग्लास देखना है। ये बहुत अच्छी बात जानने को मिली सर। पॉजिटिव ही सोचना है सर। श्रीनिवास जी, आपसे वही सीखा मैंने कि आपने जैसा कहा कि ऐसे सिचुएशन में भी आपने एक नया कंपनी स्टार्ट किया और आप ऑल इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इट्स अ रियली ग्रेट लर्निंग कि एट दिस सिचुएशन आल्सो समथिंग पॉजिटिव कैन बी क्रिएटेड। यस, थैंक यू सो मच। हाँ, एंड कम खर्चे में भी गुजारा हो सकता है। शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, जितना कम में गुजारा करो और सोसाइटी को दो जिनको जरूरत है उसको। बहुत बढ़िया श्रीनिवास जी। तो सभी का मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने सेशन को इतना इंटरेस्टिंग बनाया। मैं बहुत क्लियर था कि मैं कोई प्रेजेंटेशन आज नहीं करूंगा, क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर का दौर अच्छा गया। और मेरा हर सैटरडे को 3 से 5 BSc ऑफ योर ओन लाइफ का सेमिनार होता है।
आप उसको अटेंड कर सकते हैं। आपको अटेंड करना है तो आप मुझे मैसेज भेजिए, मैं आपको उस ग्रुप में डाल दूंगा, आपको एडमिन भी बना दूंगा। आपको जितने लोग को ऐड करना है उतना करो। ये मेरी तरफ से दुनिया को एक तोहफा है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा। जयंत जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जयंत जी कुछ बोलना नहीं चाहते। तो जिसको भी ये प्रोग्राम रेगुलर अटेंड करना है वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दे या सुरेश जी को भेज दे, तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा और मैं उनको ग्रुप में डाल दूंगा। और हर सैटरडे को 3 से 5 हम सेमिनार करते हैं। बट आज के प्रोग्राम से प्रेरित होके अभी हमारा जो नेक्स्ट सैटरडे 3 से 5 का प्रोग्राम होगा उसमें मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा, उसमें खाली इंटरेक्शन करूंगा जैसा हमने आज किया है। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। सुरेश जी का और एसकेएस प्लेटफॉर्म का, संजय जी का और श्रीनिवास राव जी का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे बंसीधर जी, दिशा मैडम, जयंत जी, रमाकांत जी, जो भी हमारे साथ आए, सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और अगर आपने रिकॉर्डिंग किया है तो मुझे लिंक भेज देना। जी जी सर, थैंक यू। थैंक यू प्रमोट करेंगे कि दुनिया की नेगेटिविटी को कम करने का एक ही इलाज है, आपको पॉजिटिव ज्यादा छोड़ना है। जितना आप पॉजिटिव छोड़ेंगे उतना दुनिया में नेगेटिव कम होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।